आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अर्थात एमका के बारे में। दोस्तों, एमका फाइटर जेट एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना के लिए इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक तरफ चीन जहां 2035 तक तकरीबन 500 की संख्या में J-20 एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहा होगा, और उसका जो एक मैसिव प्लान सामने आया है वो और भी ज़्यादा डरावना है, क्योंकि चीन ने ये टारगेट किया है कि वो आने वाले समय में 100 J-20 पर ईयर के हिसाब से डेवलप करेंगे या मैन्युफैक्चर करेंगे। वहीं भारत के सामने दूसरी समस्या ये है कि पाकिस्तान ऑफिशियली तुर्की के कान प्रोजेक्ट से जुड़ने जा रहा है। कान बेसिकली तुर्की का एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है जो इसी वर्ष के अंत तक अपनी पहली उड़ान को भरेगा, और तुर्की पाकिस्तान को ये जो एडवांस 5th जन फाइटर हैं ये सप्लाई करेंगे। तो ऐसे में भारत के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत भी जल्द से जल्द इन दोनों को जवाब देने के लिए अपना खुद का जो FGFA है वो तैयार करे। इनिशियली ये माना जा रहा था एक्सपर्ट्स के द्वारा कि भारतीय वायुसेना को तकरीबन 40 की संख्या में जो F-35 हैं ये कंसीडर करने चाहिए, लेकिन भारतीय वायुसेना के एक सीनियर ऑफिशियल ने अपनी गोपनीयता को बरकरार रखते हुए मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि इंडियन एयरफोर्स इस समय किसी भी फॉरेन 5th जन फाइटर की तरफ नहीं देख रही है, और ना ही हमें इंडियन एयरफोर्स में आने वाले निकट भविष्य में शायद 5th जन फाइटर जो कि विदेशी हों वो देखने को मिलेंगे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स पूरी तरीके से इस समय जो एमका है उसको लेकर के प्रतिबद्ध है। और इसी दौरान एक बड़ी अपडेट आ रही है आडा से, जहां पर एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने ये कहा है कि एमका मार्क 1 का जो फ्यूजलाज है उस पर काम शुरू हो चुका है और ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएंगे। लेकिन एमका मार्क 2 पर बात करते हुए उन्होंने एक चौंकाने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि जो 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास का इंजन GTRE और सैफ्रॉन मिलकर बनाएंगे, उसको इस्तेमाल करने से पहले एमका मार्क 2 में कुछ मिनिमल मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी, और ये जो मॉडिफिकेशन है ये इनके एयर इनटेक्स और फ्यूजलाज में होंगी ताकि ये उस इंजन को इनकॉर्पोरेट कर सके। गौर करने वाली बात एक ये है कि पहले भी यही बात कही गई थी कि जो नया इंजन विकसित किया जाए उसके डायमेंशंस को पहले ही वहां पर तय कर लिया जाए ताकि एमका के फ्यूजलाज में कोई चेंज ना करने पड़े। लेकिन अब रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि एयर इनटेक्स और फ्यूजलाज में जो चेंजेस हैं वो करने ही पड़ेंगे। एमका की बात करें तो एमका 2 वेरिएंट में देखने को मिलेगा, मार्क 1 और मार्क 2। मार्क 1 बेसिकली एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स के साथ भी हमें देखने को मिल सकता है, जबकि मार्क 2 एक ट्रू स्टेल्थ फाइटर होने वाला है जो कि कई 5th और 6th जन कैपेबिलिटीज़ के साथ में आएगा। उसमें जो नया इंजन है वो भी नई नेक्स्ट जनरेशन के टेक्नोलॉजी के साथ में आएगा, जहां पर उसके हीट सिग्नेचर्स भी काफ़ी रिड्यूस होंगे और उसमें इंडियन कंडीशन के हिसाब से उसको ट्यून किया जाएगा। अगर हम बात करें एमका प्रोग्राम के डेवलपमेंट की, तो अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा एमका को लेकर के जो अप्रूवल है वो बहुत जल्दी मिलने वाला है, और उसके बाद जो फुल स्केल इंजीनियरिंग वर्क है वो शुरू कर दिया जाएगा। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के इस समय आडा का ये कहना है कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उसको हमने ऑलरेडी विकसित कर लिया है, और बस ज़रूरी है हमें CCS की क्लियरेंस। जैसे ही क्लियरेंस मिलती है तो एक बार जो एक युद्ध स्तर पर काम है वो शुरू होगा, और उसके बाद जो टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन प्रोसेस हैं उनको शुरू किया जाएगा। हालांकि अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो अभी एमका को भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने में तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि ये एक 5th जन फाइटर है और भारत पहली बार ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित कर रहा है। जाहिर सी बात है इसकी टेस्टिंग और दूसरे जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस हैं उसमें टाइम भी लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के इंडियन एयरफोर्स भी उतनी ही ज़्यादा उत्साहित है जितने कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। खैर, एमका को लेकर के और जो जानकारी है उनको अभी पब्लिक नहीं किया गया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि प्रोग्राम ऑलरेडी काफ़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है। जैसे कि तेजस मार्क 2 में हमें कल सरप्राइज मिला है, जहां पर HAL ने ये कहा है कि 2024 की दूसरी ही तिमाही में उसका रोल आउट किया जाएगा, और दिसंबर में पहली उड़ान। तो हो सकता है आने वाले निकट भविष्य में हमें एमका को लेकर के भी कोई बड़ा सरप्राइज देखने को मिले। एमका की बात करें, हालांकि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की बात करें तो उनके द्वारा रिपोर्ट्स में ये पहले ही कहा जा चुका है कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू फेज़ है वो कंप्लीट किया जा चुका है, जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है किसी भी एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि जो क्रिटिकल डिज़ाइन रिव्यू होता है ये बेसिकली जो इनिशियल प्रोडक्ट बेस लाइन होता है उसको इस्टेब्लिश करता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिन टेक्निकल रिव्यू होता है जो कि सिस्टम के फैब्रिकेशन, डेमोन्स्ट्रेशन और टेस्ट को सुनिश्चित करता है। ADA के द्वारा तकरीबन एमका के 5 प्रोटोटाइप्स बनाए जाने हैं और उन्हें अलग अलग फ्लाइट टेस्टिंग से गुजारा जाएगा ताकि जो समय अवधि है उसको कम किया जा सके, और उसके लिए जो अनुमानित लागत आएगी वो 15,000 करोड़ रुपए की आएगी। हालांकि जो फाइनल प्रोडक्शन वेरिएंट जब प्रोडक्शन में आएंगे भारतीय वायुसेना के लिए जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम होगी जब ये फुल प्रेस प्रोडक्शन में आएंगे, और माना जा रहा है कि एमका अपने श्रेणी के
किसी भी दूसरे इंपोर्टेड फाइटर जेट्स की तुलना में 50 से 60% तक सस्ता होगा। और अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का ये कहना है कि प्रोजेक्ट को सैंक्शन होने के जो 4 वर्ष के अंदर एयरक्राफ्ट जो है वो बन के तैयार हो जाएगा, यानी इसको रोल आउट कर दिया जाएगा और तकरीबन 6 वर्षों में इसका जो प्रोडक्शन है वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो अभी एमका को भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने में तकरीबन 1 दशक का समय लगने वाला है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्लीट होनी बाकी हैं। इनिशियली भारतीय वायुसेना एमका के 7 स्क्वाड्रन को लेकर के प्रतिबद्ध है, जिसमें से 2 स्क्वाड्रन एमका मार्क 1 की होंगी जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएंगी, जबकि जो 5 स्क्वाड्रन होंगी वो एमका मार्क 2 की होंगी जो कि इंडिजिनस इंजन के साथ हमें देखने को मिलेंगी। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जो ओवरऑल लेंथ होगी वो 17.6 मीटर्स की होगी। इनका विंग स्पैन 11.13 मीटर्स का होगा। वहीं इनका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 25,000 किलोग्राम देखने को मिलेगा। वेपन्स की बात करें तो इनके वेपन के जो पेलोड कैपेसिटी है वो 6500 किलोग्राम होने वाली है। एमका में टोटल आपको 14 हार्ड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में, जहां पर ये 65 किलोग्राम के वेपन पेलोड को कैरी कर सकेगा। वहीं स्टेल्थ मोड में ये वेपन्स को अपने इंटरनल वेपन बे में कैरी करेगा, जिसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलोग्राम की होगी और वहाँ पर ये 4 जो मिसाइल्स हैं इनको ईजिली कैरी कर सकेगा। अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में ये अपने साथ अस्त्र मिसाइल, तारा बॉम्ब को इंटरनल वेपन बे में कैरी कर सकेगा। वहीं डीआरडीओ का जो शॉ है वो भी इसके स्ट्राइक पैकेज का एक अहम हिस्सा होगा। बाकी जो दूसरी मिसाइल्स हैं उनको भी ईजिली एमका में यूज़ किया जा सकेगा। यानी ओवरऑल एमका एक बहुत ही कैपेबल प्लेटफॉर्म होने वाला है। नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन में तो ये बहुत ही ज़्यादा लीथल हो जाएगा, क्योंकि 6500 किलोग्राम का जो वेपन पेलोड है ये बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने साथ भारत में बनाई गई सभी मिसाइल्स को कैरी कर सकेगा। इनफैक्ट रिपोर्ट्स तो इस तरह भी इशारा कर रही हैं कि शायद हमें आने वाले भविष्य में इसमें MBDA की जो मीटियोर है वो भी देखने को मिल सकती है, जो कि ऑलरेडी तेजस मार्क 2 के स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा बनने वाली है। अगर हम एमका की फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो वो 6500 किलोग्राम की है और ये तेजस की तुलना में तकरीबन 2.5 गुना ज़्यादा है, क्योंकि तेजस की फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी 2400 किलोग्राम की है। एमका की मैक्सिमम स्पीड मार्क 2.15 की होने वाली है। वहीं इसका जो कॉम्बैट रेंज है वो 1620 किलोमीटर्स का होने वाला है। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 20 किलोमीटर की होने वाली है। एमका का जो स्टेल्थ फीचर होगा वो भी काफ़ी एडवांस होगा, क्योंकि इसमें सर्पेंटाइन एयर इनटेक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि इसका IF सिग्नेचर काफ़ी रिड्यूस होगा। इंटरनल वेपन बेस के चलते भी इसका रेडार क्रॉस सेक्शन काफ़ी कम होने वाला है। वहीं इसमें हाई क्वालिटी रेडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। एमका के पास जो सेंसर्स होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस होंगे। एमका में गैलियम नाइट्राइड बेस्ड उत्तम ऐसा रेडार इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम भी होगा और उसमें इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिया जाएगा, जिससे कि इसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होने वाली है। आने वाले समय में इसमें लेज़र डेजिग्नेशन पॉड भी हमें देखने को मिलेंगे, जो कि इसकी लेथैलिटी को और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे। और तो आपको इसके बारे में पता ही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसका एक अहम हिस्सा होने वाला है। तो हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।